सोचो अचानक आज रात आपकी नौकरी चली जाए, कल से कोई सैलरी नहीं, ईएमआई है, बच्चों की फीस है, घर का किराया है। आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड निकालोगे, किसी से उधार मांगोगे, या आपके पास पहले से एक फंड रखा होगा जो इस मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बनेगा? इसी फंड को कहते हैं इमरजेंसी फंड। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है इसे बनाना कैसे शुरू करें। तो अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखो। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं फिनसिक्योर प्रो ऑफिशियल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इमरजेंसी फंड आखिर क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसी सेविंग्स होती है जो आप स्पेसिफिकली रखते हो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए। ये आपका रेगुलर सेविंग नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वो पैसा है जो तब काम आता है जब ज़िंदगी अचानक एक झटका देती है। इमरजेंसी कौन सी होती है? पहली, नौकरी जाना। आज के दौर में कहता ले ऑफ बढ़ रहे हैं और कोई भी कभी भी जॉब खो सकता है। दूसरी है मेडिकल इमरजेंसी, घर में कोई बीमार पड़ा, हॉस्पिटल का बिल 2-3 लाख का आ गया, तब क्या होगा, तब क्या करोगे आप? और तीसरी है घर या गाड़ी की अचानक रिपेयर, एसी खराब हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, यह भी इमरजेंसी है। चौथी है बिजनेस में अचानक नुकसान। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इनकम अचानक रुक सकती है। यह सब सिचुएशन आती है बिना बताए, और जब आती है तब इमरजेंसी फंड ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब सवाल आता है कि भाई क्रेडिट कार्ड है, एफडी है, घर में पैसे हैं, तो अलग से इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात है, क्रेडिट कार्ड एक जाल है। ये आप अच्छी तरह समझ लो, क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, 36% से 42% सालाना इंटरेस्ट लगता है। मतलब 1 लाख की इमरजेंसी और 1,40,000 का आपका कर्जा हो गया। ये इमरजेंसी को और बड़ा बना देता है। और दूसरी बात है, एफडी तोड़ने पर पेनल्टी लगती है। और सबसे ज़रूरी देखिए कि एफडी आपका लॉन्ग टर्म गोल था, इमरजेंसी में तोड़ा, गोल ख़त्म हो गया। क्योंकि एफडी हम कराते ही कोई अपने गोल लेके चलते हैं, 5 साल 10 साल के हमारे कोई गोल को हम लेके चलते हैं। तो अगर इमरजेंसी में हमने अपने एफडी को तोड़ दिया तो मतलब हमारा गोल भी से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरी बात है दोस्तों और परिवार से उधार लेना। रिश्ते ख़राब करता है, पैसे का लेन देन रिश्तों में कड़वाहट लाता है। और चौथी बात है, बिना इमरजेंसी फंड के आप कभी स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते हो। हर महीने डर लगता है अगर कुछ हो गया तो। इमरजेंसी फंड होने से आपको मिलती है फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो जो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो ये सबसे जो कॉमन सवाल है और इसका जवाब डिपेंड्स करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। बेसिक रूल है 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर आपका जो है इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लो आपके घर का मंथली खर्च है 30,000 में मान लेते हैं, और आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 90,000 से लेके 1,80,000, यानी 3 से 6 महीने तक का ये कैलकुलेशन होगी आपकी। लेकिन ये हर किसी के लिए अलग होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो जॉब स्टेबल है तो 3 महीने का फंड काफ़ी है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फ्रीलांसर हो तो 6 महीने का फंड रखो, ताकि इनकम इरेगुलर होती है। अगर आपके घर में सिंगल इनकम है तो मतलब सिर्फ आप कमाते हो तो 6 से 9 महीने का फंड रखो। अगर घर में डिपेंडेंट मेंबर्स ज़्यादा हैं, जैसे बुजुर्ग माता पिता है, छोटे बच्चे हैं, तो 9 से 12 महीने तक का आपके पास में इमरजेंसी फंड का इंतजाम होना चाहिए। एक देखिए, इसका सिंपल फार्मूला है, मंथली खर्च मल्टीप्लाइड बाई मंथ के साथ में आप कर दो। इमरजेंसी फंड का आपका टारगेट ये होना चाहिए। अब इसमें हम उदाहरण के तौर पे जैसे समझ सकते हैं कि मंथली मान लीजिए खर्चा किसी फैमिली का 40,000 रुपये है, तो उसका टारगेट होना चाहिए कि अगर 6 महीने का टारगेट लेकर चलते हैं तो 40 मल्टीप्लाइड बार 6 महीने का 2,40,000 का उसका इमरजेंसी फंड उसके पास में होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है कि इमरजेंसी फंड रखे कहाँ पे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कह सकता हूँ कि सवाल है आज की डेट में, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इमरजेंसी फंड को रखा कहाँ जाए। तो एक बात आप याद रखो, इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह रखो जहाँ पैसा सेफ हो, इंस्टेंटली एक्सेसिबल हो, थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले ताकि थोड़ा पैसा आपका साथ में जुड़े भी। इसमें जो सबसे पहला जो एक ऑप्शन जो है आम है कि सेविंग्स अकाउंट।
सबसे पहला और आसान ऑप्शन यही होता है कि आप सेविंग अकाउंट में इसको रखो, लेकिन रेगुलर सेविंग अकाउंट में मत रखो, क्योंकि रेगुलर सेविंग अकाउंट में जो आना जाना पैसे का लगा रहता है, वहाँ पे आ रहा है, खर्च कर रहे हैं, फिर हम सैलरी आ रही फिर उसको, तो रेगुलर सेविंग में हम उसको, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर कोई खर्चा करेंगे तो वहाँ पे वो पैसा जुड़ नहीं सकता है, तो वहाँ पैसा खर्च हो जाता है। और एक सेपरेट सेविंग अकाउंट आप खोलो इसके लिए, स्पेशली इमरजेंसी फंड के लिए। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, जो म्यूचुअल फंड इस तरह के लिक्विड म्यूचुअल फंड आते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंटरेस्ट भी यहाँ मिलता है, 6 से 7% आपको सालाना यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है, और पैसा एक दिन में विड्रॉ हो जाता है, रिस्क भी बहुत कम होता है यहाँ पे। और जो तीसरा ऑप्शन है स्वीप इन एफडी, यानी कुछ बैंक ऑफर करते हैं जैसे जहाँ एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिकली एफडी बन जाता है, लेकिन जब चाहो सेविंग अकाउंट की तरह निकाल सकते हो इसको। तो एफडी का इंटरेस्ट प्लस सेविंग अकाउंट की लिक्विडिटी दोनों मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो एक चौथा एक और ऑप्शन है आपके पास में, आर्बिट्रेज फंड है, थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फंड के लिए अच्छा है ये। अब इसकी बात है कि कहाँ मत रखो, ये भी आपको समझना चाहिए कि कहाँ हमने नहीं रखना है पैसा। एक तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू घट भी सकती है। रियल एस्टेट में इंस्टेंटली निकाल सकते हो आप, गोल्ड में इमरजेंसी में बेचना मुश्किल होता है, फिक्स डिपॉजिट पेनल्टी लगती है यहाँ पे। और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है इमरजेंसी फंड बनाए कैसे। ये इमरजेंसी फंड के बारे में सारी जानकारी ले ली, पर इमरजेंसी फंड को बनाया कैसे जाए, जिसका जो सबसे कह सकता हूँ कि आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा, जिसमें स्टेप 1 में आप समझो कि अपना मंथली खर्च सबसे पहले आपने कैलकुलेट करो। एक पेपर आप कागज़ लो, लिखो हर महीने कितना खर्च होता है, किराया, घर का राशन पानी जो है, ग्रोसरीज हो गया, बच्चों की फ़ीस हो गई, ईएमआईज़ आपकी जा रही होंगी, वो भी आपके खर्चे में आएगा, बिल्स जो आपके घर के रेगुलर जो कुछ बिजली के बिल आ रहे हैं, कुछ ब्रॉडबैंड आपने लगवाया हुआ है, कुछ आपका टेलीफोन से बिल है, इन अलग अलग जो बिल्स हैं इन सबकी कैलकुलेशन आपने सबको आपने जोड़ के पूरा मंथली का अपने मंथ का पूरा अपना खर्चा आपने लगाना कि मेरा पूरे मंथ का इतना खर्च है। देन स्टेप 2 में आपने उसका टारगेट सेट करो, उस मंथली खर्च को 6 महीने में गुना कर दो आप। यही है आपका इमरजेंसी फंड टारगेट। 6 महीने का आपके पास में इमरजेंसी फंड का टारगेट होना चाहिए। एक सेपरेट अकाउंट खोलो, रेगुलर अकाउंट से अलग, जो मैंने बताया था कि सेविंग अकाउंट आपने खोलना है, एक रेगुलर अकाउंट आपने खोला, पर उसका उस अकाउंट का डेबिट कार्ड अलग रखो, आसानी से खर्च ना हो, इसका ध्यान रखना है इसलिए। और जो स्टेप 4 में बोलूँगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करो। ऑटोमेटिक सेट का मतलब हो कि आपकी सैलरी से पैसा उस अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक होता रहे, जो ऑटोमेटिकली 2000 से 5000 तक का इस अकाउंट से आप उसमें एक तरह का लगा सकते हो, ये सिप की तरह होगा कि कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी। इसके बाद है कि साइड इनकम में एक्स्ट्रा डालो कुछ, अगर साइड इनकम आपको कहीं से आती है तो उसका अपने एक्स्ट्रा पैसा उसमें ऐड करना है। तो जैसे कोई बोनस मिला, कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में भी आप यहाँ डाल सकते हो। फ्रीलांसिंग अगर आप करते हो तो वहाँ से कुछ पैसा आपको आया तो कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में भी आप रख सकते हो उसमें से। इसके बाद बात करेंगे कि देखिए 6 महीने से 12 महीने का टारगेट पूरा करो। सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, कंसिस्टेंट रहो। टारगेट पूरा होने के बाद फिर इसे टच मत करो जब तक ये इमरजेंसी ना हो कोई। तो इमरजेंसी का मतलब मैंने को इमरजेंसी फंड का मतलब है कि इमरजेंसी में ही सब उसको टच किया जाए। इसके बाद बात करेंगे साल में एक बार रिव्यू करो आपने। अगर आपके खर्चे बढ़ गए हैं तो इमरजेंसी फंड भी अपडेट करो। अगर आपके पूरे साल में देखिए हर साल में कुछ ना कुछ खर्चे हमारे बढ़ते हैं, कोई नई चीज़ ली जाती है या कुछ इस तरह का कोई नया खर्चा ऐड हो जाता है वहाँ पे, तो उस इमरजेंसी अगर वो खर्चा बढ़ा है तो नेचुरली जो फार्मूला हमने लगाया तो उसके इमरजेंसी फंड भी हमारा जो अपडेट होना चाहिए। तो इसका हमने रिव्यू साल के बाद में एक बार करना जरूरी होता है। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें साथ में इन मिस्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो हम गलतियां ना करें। तो इमरजेंसी फ़ंड को देखिए इन्वेस्टमेंट समझना ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे रिटर्न्स की उम्मीद मत करो। ये सिर्फ सेफ्टी नेट है, ये आपके एक तरह की आपकी इमरजेंसी के समय में आपको ये सेफ्टी देगा। इस करके इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह ना सोच के चले कि इसमें हमें रिटर्न ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमारे रिटर्न कम मिल रही है यहाँ पे, तो इस तरह की कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर में। सिर्फ जो दूसरी मिस्टेक है वो सिर्फ 10,000 20,000 रखना ये काफ़ी नहीं है। कई बार होता है कि हम 10,000 20,000 हमने साइड पे रखा हुआ है कि चलो भाई हमारे इमरजेंसी के लिए इतना काफ़ी, इतना हमने सेविंग अकाउंट में हमने रखा हुआ है। तो ये भी हमारे अंदर में जो इस तरह की नहीं होना चाहिए कि 10-20,000 में रख लिया तो ये काफ़ी है। तो रियल जब कोई इमरजेंसी आती है 1-2 हफ्ते का भी नहीं है, ऐसे खर्चा चलेगा ये। इसके बाद जो तीसरी कह सकता हूँ कि मिस्टेक जो हमारे दिमाग में होता है कि इमरजेंसी फंड को रेगुलर खर्चों में यूज़ करना।
तो इमरजेंसी फ़ंड का हमने रख तो लिए और उसको हम कई बार रेगुलर खर्चों में यूज़ कर लेते हैं। तो ये कोई मोबाइल ख़राब हुआ तो यूँ यूज़ कर लिया, कोई नया फ़ोन आ गया तो नया फ़ोन में हमने पैसा लगा दिया उसका। इमरजेंसी फ़ंड से नहीं होना चाहिए। वैकेशन जाना है वो भी इमरजेंसी फ़ंड से नहीं होना चाहिए। सिर्फ सच्ची इमरजेंसी के लिए ही इस फंड को यूज़ करना है आपने। और जो चौथी मिस्टेक है, बनाना शुरू ना करना। ये सबसे बड़ी जो कह सकता हूँ कि मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि बनाना शुरू नहीं करना। लोग कहते हैं अगले महीने से शुरू करेंगे, अगला महीना कभी नहीं आता है। तो इस करके कहूँगा कि जो आज से चाहे 500 से आप शुरू करो, पर एक स्टार्ट होना ज़रूरी है। और इसके बाद इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। जो आज की डेट में देखिए, जिस हिसाब से आप पहले का समय भी देखिए और आज के समय भी देखिए, इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। तो 5 साल पहले 1 लाख इमरजेंसी फ़ंड था और आज वही, अगर आज भी हमने वही रखा हुआ है, तो वो इन्फ्लेशन को मैच नहीं कर सकता है, वो बीट नहीं कर सकता उसको। इस करके मैंने जैसा बताया था कि हर साल आपने उसको रिव्यू करना है। तो इमरजेंसी फ़ंड को भी इन्फ्लेशन के साथ में लेके चलना है कि इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करना है वहाँ पे। तो एक, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है जिस हिसाब से, तो हमारा इमरजेंसी फ़ंड भी उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो इसका हर साल आपने फ़ंड का अपने रिव्यू करना है साथ में। तो दोस्तों, अब आप जान गए हो इमरजेंसी फ़ंड क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितना होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और कैसे बनाना है। एक काम आज ही करो, आप अभी अपना कैलकुलेटर निकालो, मंथली खर्च लिखो और अपना इमरजेंसी फ़ंड सेट करो। बस यही पहला कदम और यही सबसे ज़रूरी कदम है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, जिन्हें इनकी ज़रूरत है उनके साथ में शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो फिनसिक्योर प्रो ऑफिशियल, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आती हैं ऐसी वीडियो जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर बनाती है। और हाँ, इस टॉपिक की पूरी डिटेल में आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर पढ़ो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, अपने पैसों का ख्याल रखो। फिनसिक्योर प्रो ऑफिशियल के साथ बने रहो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।